कृष्णा। मित्रों, सुख और दुख दोनों ही जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि भगवान को लेकर भी ऐसे ख्याल आते हैं उनके मन में कि शायद भगवान उन्हें भूल गया है या फिर उन्हें प्रेम नहीं करता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मन में आए इस विचार का भी एक आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे 8 संकेतों के बारे में बात करते हैं जो यह निश्चित करते हैं कि भगवान आज भी हमारे साथ हैं और वे हमसे प्रेम भी करते हैं। और वो कौन से संकेत हैं, ये जानने के लिए बने रहें आज के वीडियो के अंत तक। आप सभी का स्वागत है धर्म ही जीवन चैनल पर। भगवान अपना प्रेम सभी मनुष्यों को अलग अलग रूप में दिखाता है। किसी के जीवन में अपार दुख होता है तो किसी को जीवन में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मित्रों, जब किसी के जीवन में दुख होता है तो उसका भगवान के ऊपर विश्वास उठने लगता है और वह इस सोच में पड़ जाता है कि भगवान हमारा भला नहीं चाहते, क्या भगवान हमारे साथ नहीं हैं। तो दोस्तों, आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए हम ऐसे 8 संकेत आज आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं। यदि भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो सबसे पहले वो आपको अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप जो भी कार्य करेंगे हो सकता है शुरुआत में आप विफल हो। जी हाँ, सुनने में यह आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भगवान ऐसा क्यों चाहेंगे कि हम कुछ करें और उसमें हम विफल हो जाएं। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि आप किसी कार्य में अपना 100% दोगे लेकिन उस कार्य में आप विफल हो जाओगे। और यह तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती, जब तक आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ जाते, तब तक ऐसा होता रहेगा। और जो दूसरा संकेत है वह ये है कि आपका अपने ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। जी हाँ, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब आपको एकदम अकेला महसूस होगा और उस समय ना तो आपको यह समझ आएगा कि क्या करें और आपको ऐसा महसूस होगा कि इस समय मेरा मदद कोई नहीं करेगा। और उस समय अगर आप अपनी परेशानियां किसी को बताना भी चाहें तो आप बता नहीं पाएंगे। और अगर किसी तरह से आप किसी को अपनी परेशानी बताते भी हैं तो वो दूसरे व्यक्ति को बहुत तुच्छ लगेंगे, या तो वो इंसान आपकी बातों का मजाक उड़ाने लगेंगे या फिर ध्यान ही नहीं देंगे। दोस्तों, भगवान आपको तीसरा संकेत देते हैं जो कि ये है, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगी और उस परिस्थिति में आपको लगेगा कि हमारे जीवन में इससे बुरा क्या ही हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे उस समय। उदाहरण के तौर पर आपने महान संतों के जीवन के बारे में तो सुना ही होगा। सब अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों से घिरे होते हैं और उनके मन में वैराग्य आया। फिर उन्हें जीवन और भौतिक सुखों से आगे बढ़कर उनके मन में ईश्वर को जानने की एक इच्छा हुई और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त किया, यानी भगवान के दर्शन भी हुए। दोस्तों, इन दुखों से किसी मनुष्य का टूटना जायज़ सी बात है, परंतु यही दुख मनुष्यों को ईश्वर के करीब ले जाता है, ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करता है और वे इस सच्चाई से अवगत हो जाते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, जो है भगवान ही है और ये भगवान ही इस पूरे संसार से परे हैं और वे एकमात्र ईश्वर ही हैं। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि आप जब तक हार का सामना नहीं करोगे तब तक जीत को भी समझ नहीं पाओगे। मित्रों, चौथा संकेत है, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी, यानी आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी जिसमें आप अपने आप को परखोगे, जिसमें आप अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने की कोशिश करोगे, जिससे आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है या जिसमें भी आप विफल हुए हैं उसका कारण ढूंढने का प्रयास करोगे आप और खुद से सवाल करना शुरू कर दोगे। मित्रों, यही वो वक्त है जब आप खुद अपनी अंतर आत्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। और
पांचवा संकेत यह है, आपके चरित्र में बदलाव होने लगेगा। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तब आप अपनी कमियों और खामियों को भी समझने लगते हैं और तब से आपके जीवन में अपने आप को बदलने और तराशने की प्रक्रिया शुरू होती है और आप उस समय अत्यधिक शांत और हर चीज़ को स्थिरता से और गहराई से जानने और समझने लगते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज की राह में निकलते हैं तो वे सबसे पहले हमारे अंदर बदलाव करते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। और जब तक हम ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाते तब तक हम ईश्वर और ना ही ईश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं। इसलिए ईश्वर हमें पहले दुखों से गुजारते हैं और हमारे अंदर बदलाव लाते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें और इस दुनिया की सच्चाई को जान सकें। और भगवान हमें उनके संकेतों और भाषा को समझना सिखाते हैं। इसके लिए उन्हें अगर हमें दुख देना हो या कोई और तरीका हो, भगवान ज़रूर अपनाते हैं। छठा संकेत है, आपका अपने जीवन में किसी भी चीज़ का हार या जीत का अनुभव ना करना। ये वो वक्त होता है जब आप अपने जीवन में बदल चुके होते हैं। समय आपको किसी भी चीज़ का पाने और खोने का दुख या खुशी नहीं होती। उस समय आप समझ जाते हैं कि हमारे अंदर एक नया बदलाव आ रहा है। आप इस संसार को देखने का नज़रिया बदल लेते हैं। उस समय जब आपके अंदर ये बदलाव आ जाते हैं तो संसार में घटित होने वाली चीज़ों का आपके अंदर प्रभाव कम पड़ता है और दुनिया में घट रही हर घटना आपको नाटक के रूप में नजर आएंगी, ना कि वास्तविकता के रूप में। और यह बदलाव आपके जीवन में होना अति आवश्यक है। हम ऐसी चीज़ों से जुड़े रहते हैं जिसके खोने के बाद हम दुखों में डूब जाते हैं। इसलिए भगवान हमें बताना चाहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ अस्थायी है। जो चीज़ ज़िंदगी में आया है, जो धरती पर आए हैं, उनको एक ना एक दिन जाना है, जो मिला है वो खोना है। इसलिए भगवान हमें इतनी सशक्त बनाते हैं ताकि हम उन चीज़ों का सामना कर सकें। और सातवां संकेत है, सातवां संकेत में आपको महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत समीप आ चुके हैं और तभी आपको एक बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। दोस्तों, इसको भगवान की सबसे कड़ी परीक्षा समझ सकते हैं, जहाँ आपका विश्वास, आपकी बुद्धि सब तौली जाएगी, जिसको आपने अपनी यात्रा के दौरान सीखा है। और उस वक्त आपके जीवन में अचानक से सारे ऐशो आराम आ जाएंगे। उस वक्त अगर आप नहीं डगमगाते, आपका विश्वास भगवान पर अडिग रहता है, तो आप उस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। आठवां संकेत जब आपको मिलेगा तो वो सबसे अलग होगा। उस समय आपको महसूस होगा भगवान हमारे आसपास ही हैं। वो आपको ऐसे संकेत देंगे कि आपको एकदम विश्वास हो जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं। हो सकता है भगवान प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने ही ना आए, लेकिन भगवान किसी न किसी तरह से या किसी के द्वारा आप तक आपकी चीज़ें पहुंचा ही देंगे। भगवान पर अपना विश्वास बनाए रहें। भगवान हमेशा हमारे साथ है। भगवान ने हमें बनाया है, वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें हमारा विश्वास भगवान पे बनाए रखना चाहिए। चाहे ज़िंदगी में दुख हो या सुख, हमें हारना नहीं चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि जिसने हमें बनाया है वो हमें आगे तक ले जाएगा। इसलिए आप हमेशा धैर्य से काम लें और अपने जीवन में स्थिरता लाएं। हरे कृष्ण।